मैम एक फूल की चाय एक बार पढ़ा दीजिए, हाँ मतलब समझा दीजिए। क्या एक फूल की चाय मैम एक बार फिर से समझा समझा दीजिए। दूं? मैम अच्छा ठीक है, समझने समझा में दूं। प्रॉब्लम हो रहा था। वो अभी है ना सिलेबस में, सेकंड टर्म में। यस मैम यस है। मैम है। यस मैम। ठीक है, यस मैम समझा है। देती हूँ। एक फूल की चाह। सबसे पहले तो शीर्षक शीर्षक पर कुछ रोशनी डालिए आप लोग। शीर्षक के बारे में बताइए, इस शीर्षक से क्या पता चल रहा है? बताओ, कोई भी बच्चा बताओ आंसर। एक फूल की चाह सियाराम शरण गुप्त की प्रसिद्ध और लंबी कविता है। इसमें जैसा कि शीर्षक ही दिया है, एक फूल की चाह, इसे क्या समझ में आ रहा है? बताओ, कोई भी बच्चा बताओ। हम्म, नहीं समझ में आ रहा है, क्या बोलना है? हाँ, मैम मैम इससे पता चल रहा है कि उन्हें एक फूल की चाह थी। किसे चाह है? यानी एक फूल की चाह किसे है? बताओ। एक फूल जो चाहिए वो किसी लेखिका को। हाँ, लेखिका को। लेखिका को बिल्कुल गलत। इसमें मैम लेखिका लेखिका की सुखिया को। बेटी को। हम सुखिया को। लेखक लेखक की बेटी को मैम। बेटी को। यहाँ लेखक की बेटी भी नहीं है। हम ये सुखिया को। सुखिया नामक एक लड़की की कल्पना करते हैं कवि सियाराम शरण गुप्त। सुखिया जो है, इस समाज की छुआछूत की जो परंपरा है, प्रथा है, उसका, उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हुई एक अछूत कन्या है सुखिया, जिसको सियाराम शरण गुप्त ने जिस समय इस कविता की रचना की, उस समय हमारा समाज बहुत सारी बुराइयों से भरा पड़ा था। उसमें एक बुराई थी सामाजिक छुआछूत। विषमता, छुआछूत। कि नीची जाति के जो लोग थे उनको उनका मंदिर में प्रवेश वर्जित था। वे मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते थे, पूजा पाठ नहीं कर सकते थे। इसके साथ यही नहीं, प्रेमचंद की कहानियों को जब तुम लोग पढ़ोगे, मानसरोवर में प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियां हैं। उस समय हमारे समाज में एक उसमें बहुत प्रसिद्ध कहानी है ठाकुर का कुआं। उसमें भी एक लोटा पानी के लिए क्या स्थिति होती है, किस तरह से हमारे समाज में जो नीची जाति के जो लोग थे, कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए, बिना पानी के वे मर क्यों न जाए, लेकिन उच्च वर्ग के कुएं पर वे पानी नहीं भर सकते थे। ये थी हमारी समाज का ढांचा। तो उसी समय की ये कविता है कि एक फूल की चाह, एक अछूत कन्या जिसका नाम सुखिया है, वो इस सियाराम शरण गुप्त इस कविता के माध्यम से उस अछूत कन्या सुखिया का वर्णन करके यह बताना चाहते हैं पाठकों को कि हमारा समाज पहले कहाँ था, अब कहाँ है। आज भी गांव में हम पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं कि छुआछूत की भावना जो है वो बिल्कुल मिट चुकी है, हम इस बात को नहीं कह सकते हैं। आज भी ये जरूर है कि आज ढांचा बहुत परिवर्तित हुआ है, सामाजिक ढांचा। अब छुआछूत शहरों में तो बिल्कुल ही नहीं है। शहर में कोई किसी को नहीं पूछता है कि तुम किस जाति के हो। सबके साथ एक साथ मिलकर बैठकर लोग खाते हैं, पीते हैं, एक दूसरे के सुख दुख के भागीदार बनते हैं। लेकिन गांव में आज भी टोला बटा हुआ है, ये फलना टोला है, ये फलना टोला है, ये फलना टोला है। इसमें उच्च जाति के लोग रहेंगे, इसमें नीची जाति के लोग रहेंगे। ये आज भी गांव में ये परंपरा कायम है बच्चों। जो बच्चे गांव जाते होंगे उनको पता होगा, या अपने माता पिता से आप लोग पूछिएगा कि आज भी गांव में जो है वो टोलों यस में मैम बटा हुआ है। वर्णित। हाँ, यस मैम, मैम बटा हुआ रहता है। पता है। यस मैम, हाँ, यस यस मैम। मैम। यस मैम। तो ये जो गांव में टोले जो होते हैं, इसी बात के परिचायक हैं कि आज भी हमारे समाज में वर्ग विभाजन है। और इसी वर्ग विभाजन
कि बलि वेदी पर सुखिया नाम की एक छोटी सी बच्ची एक फूल की कामना करती है, वो किस तरह से बीमार हो जाती है, महामारी उसके गांव में फैल जाती है और महामारी की चपेट में सुखिया भी आ जाती है। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि इतनी छोटी सी बच्ची, जब हमारे इर्द गिर्द छोटे छोटे बच्चे जिद करते हैं मिठाइयों की, नए नए कपड़ों की, खिलौनों की, उस समय ये छोटी सी बच्ची सुखिया इन सभी चीजों की मांग नहीं करती है। वो मांग भी करती है अपने पिता से तो किस चीज की? एक फूल की चाह। यानी माँ दुर्गा के चरणों पर चढ़ाया हुआ, अर्पित किया हुआ एक फूल उसे चाहिए। तो इस कविता के माध्यम से सियाराम शरण गुप्त ने यह वर्णित करने का प्रयास किया है कि हमारे समाज में क्या स्थिति थी कि एक मरनासन लड़की, एक मरनासन बच्ची, मरनासन का अर्थ होता है कि जिसकी मृत्यु किसी भी क्षण हो सकती है, ऐसी बच्ची जो बिस्तर पे पड़ी हुई है, पूरा शरीर उसका बुखार से तप्त है, जल रहा है, उसका पिता बहुत प्रयास कर रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से इस बीमारी की चपेट से उसकी बेटी मुक्त हो जाए, लेकिन अंततो गत्वा, अंत तक वो बच्ची की स्थिति सुधरने की बजाय बिगड़ती जाती है और उसकी कामना रहती है कि एक फूल उसका पिता लाकर उसे दे, जो देवी दुर्गा के चरणों पर चढ़ाया हुआ प्रसाद स्वरूप। लेकिन उसकी यह इच्छा अधूरी ही रह जाती है और अपनी इस इच्छा को मन में दबाए हुए वो इस दुनिया से चली जाती है। सबसे बड़ी मार्मिक पक्ष इस कविता का यह है, बहुत सारे इसमें पक्ष हैं, लेकिन सबसे मार्मिक पक्ष यह है कि उसका पिता, सुखिया का पिता, बिना समाज की इन सारी वर्ग भेदों की परवाह किए बिना अपनी बेटी की इच्छा को पूरी करने के लिए मंदिर में प्रवेश करने की हिम्मत भी करता है। उसे पता है कि उसका मंदिर में प्रवेश करना वर्जित है, मना है, वो मंदिर में नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी की रक्षा हेतु, उसकी जान की रक्षा हेतु, उसकी इच्छा पूरी करने हेतु वो मंदिर में प्रवेश करता है। और बदले में क्या मिलता है? मंदिर में जितने तथाकथित ऊंची जाति के जो भक्त रहते हैं, वे उसे पहचान लेते हैं और उसे बहुत मारते हैं, उसके हाथ का प्रसाद जमीन पर फेंक देते हैं, और इतने से भी उनका मन नहीं भरता है तो वे उसे कारावास की सजा दिला देते हैं। 7 दिनों तक वो कारावास में रहता है और उसकी गलती क्या रहती है? सिर्फ सामाजिक ढांचे का जो रूप है, समाज का जो नियम उच्च वर्ग के लोगों ने जो बनाया था, उसका वो पालन नहीं करता है अपनी बेटी की इच्छा की पूर्ति के लिए, और परिणाम स्वरूप उसे 7 दिनों की सजा होती है। और जब वो वहां से निकलता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बेटी की मृत्यु हो चुकी है और उसके परिजन, उसके चिर परिचित जो सगे संबंधी जो भी थे, वे लोग उसका दाह संस्कार कर चुके हैं और उसकी बेटी राख के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। यानी वो छोटी सी नन्ही सी बच्ची इस दुनिया से अपने मन में फूल को पाने की इच्छा लिए हुए इस दुनिया से चली जाती है, और अंतिम समय न तो उसका पिता उसे देख पाता है, न वो अपने पिता को देख पाती है। इस कविता का सबसे मार्मिक पक्ष यही है। आई बात समझ में? कहानी की कविता की ये समझ में आ गया ना भाव आप लोगों को? यस मैम। कविता यस मैम। है यस मैम। ये अमानवीय, ऐसा अमानवीय व्यवहार, यहाँ पर काव्यांश 1 से मैं शुरू कर रही हूँ। आप लोग अपने हाथ में पेंसिल जरूर रखेंगे। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ आपकी पुस्तक में नहीं दिया हुआ है, उसको आप अंडरलाइन करके और उसके ऊपर में अर्थ लिख लेंगे, और या तो नोटबुक लेकर बैठे होंगे तो नोटबुक में भी नोट करते चलेंगे जिस शब्द का अर्थ किताब में नहीं दिया होगा। दिया है तो अच्छी बात है, नहीं है तो नोटबुक में नोट करते चलेंगे। उद्वेलित कर अश्रु राशियां, हृदय चिताएं धधकाकर, महामारी प्रचंड हो,
फैल रही थी इधर उधर। छिड़कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत, भरे हुए था निज कृष्णों में हाहाकार अपार अशांत। ये आपका काव्यांश 1 है। उद्वेलित, उद्वेलित का क्या अर्थ दिया है आपकी पुस्तक में, बताइए। उद्वेलित का क्या अर्थ है? हम भाव विभल। भाव विफल या भाव भावनाओं में विहल। डूबकर। उद्वेलित का अर्थ होता है भावनाओं में डूबकर। कोई भी भावना, यहाँ पर दुख की भावना है, इसमें डूबकर। अश्रु राशियां, आंसुओं की धारा। धारा। हाँ, आंसुओं आंसुओं की की धारा। धारा। हृदय चिताएं, यानी चित के समान प्रतीत होने वाला हृदय। हृदय चिताएं यानी वैसी चिता जो हृदय में, हृदय को यहाँ चिता के समान माना गया है, क्योंकि जितने भी मन में भाव जो होते हैं, भाव पैदा होते हैं, वो कहाँ पैदा होते हैं? हृदय में ही तो पैदा होते हैं, मन में ही तो पैदा होते हैं। यस मैम। और किसी दुख को देखकर हमारी आंखें तो बाद में रोती हैं, पहले मन जो है वो चित्कार करने लगता है, हृदय जो है वो हाहाकार करने लगता है। मन में जो जितने भी भाव हैं वो बहुत इतनी ज्यादा मन में दुख का भाव पैदा होता है कि लगता है कि हृदय हमारा फट जाएगा, चित्कार करने लगता है, हाहाकार करने लगता है, और तब वो आंखों से आंसुओं के द्वारा, आंसुओं के रूप में बाहर निकलती हैं। तो चिता के समान प्रतीत होने वाला हृदय, ठीक है। धधकाकर, सुलगाकर। सुलगाकर। सुलगाकर, किसी भी आग का सुलगना, धधक कर जब आग जलता है खूब तेजी के साथ, तो उसको कहते हैं धधकाकर। महा, बड़ा, महामारी, बहुत बड़े स्तर पर फैलने वाली बीमारी, जो कि अभी कोरोना है, ये क्या है? महामारी ही तो है। महामारी। महामारी। प्रचंड, तेज या तीव्र। छिड़कंठ यानी दबी हुई आवाज, ऐसी आवाज जो बीमारी की अवस्था में किसी भी रोगी के मुंह से नहीं निकलती है। रोगी की सबसे पहले आवाज जो है वो क्षीण हो जाती है, कंठ जो है, गला जो है एकदम क्षीण हो जाता है, वो चाह कर भी अंदर से कोई आवाज नहीं निकाल पाता। मृतवत्सा, जिसका बच्चा मर गया हो, यानी जिस स्त्री का बच्चा मर गया हो वैसी स्त्री को कहते हैं मृतवत्सा। करुण रुदन, दया उत्पन्न करने वाला रुदन या रुलाई, ऐसी रुलाई जिसको सुनकर दया का भाव मन में पैदा हो जाए। दुर्दांत, भयंकर। नितांत, बिल्कुल, अत्यंत। कृष्ण यानी धीमी आवाज। हाहाकार, चीख पुकार। अपार, जिसे पार करना कठिन हो। तो पहले का वाक्यांश का अर्थ सबको समझ में आया? हाँ, यस। यस मैम। अब यहाँ Yes, कवि सियाराम शरण गुप्त वर्णन कर रहे हैं। प्रस्तुत काव्यांश में कवि महामारी के प्रचंड प्रकोप का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि चारों ओर कौन सी बीमारी फैली हुई है? महामारी फैली हुई है। महामारी। और इस महामारी के कारण हर घर से किसी न किसी बच्चे की मृत्यु की खबर आ रही है, और ऐसी स्थिति में गांव का गांव जो है वो दुखी है, और सब कोई इस पीड़ा से पीड़ित है, और सबके आंखों से लगातार आंसुओं की धारा बह रही है, और उनके हृदय जो हैं चिताओं के समान सुलग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर घर से किसी न किसी बच्चे की मृत्यु इस महामारी की चपेट में हर बच्चा आ रहा है, और जिसके कारण कम से कम कोई ऐसा घर अछूता नहीं था जहां किसी बच्चे की मृत्यु न हुई हो। और माँ बाप के लिए सबसे दुख का ये विषय होता है कि उनके सामने उनकी संतान की यदि मृत्यु हो जाती है, तो एक माँ बाप के लिए इससे बड़ा दुख दुनिया में कुछ नहीं होता है। तो और खासकर वो गांव जहां पर महामारी फैली हुई है। आप लोगों ने देखा होगा गत वर्ष ये कोरोना की स्थिति इस बार तो थोड़ी ठीक है कि किसी की मृत्यु की खबर नहीं आ रही है,
लेकिन गत वर्ष आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा अपने आसपास कि कोई ऐसा घर नहीं था, बहुत सारे यंग डेथ भी हुए हैं बच्चों, हुए हैं ना लास्ट ईयर? हाँ, Yes, ma'am. ma'am. बहुत ऐसे घर Yes, में ma'am. कम उम्र के लड़के, छोटे छोटे बच्चे, जिनके छोटे बच्चे हैं उनके माता पिता, कई बच्चों ने तो अपने माता पिता दोनों को खोया। वृद्ध लोगों के साथ साथ युवक और बहुत सारे यंग डेथ भी हुए, जो महामारी का ही परिचायक है कि इस महामारी ने बहुतों को निगल गया। लेकिन महामारी ऐसा ही होता है, कोई एक बीमारी होती है जो किसी एक घर में या दो घर में होती है, लेकिन महामारी जो है वो अपनी चपेट में पूरे शहर को ले लेता है, पूरे गांव को ले लेता है। तो यही स्थिति थी उस गांव की जहां पर महामारी फैली हुई थी और जहां सुखिया नामक एक छोटी सी बच्ची अपने पिता के साथ रहती थी। सभी लोग दुख के कारण व्याकुल थे। अपने मरते हुए बच्चों को देखकर माताओं का कंठ जो है रोते रोते गला उनका बैठ जाता था, कंठ क्षीण हो जाता था। इतना रोती थी वो, अपने मृत बच्चों के शरीर को लेकर बैठकर चित्कार करती थी, हाहाकार करती थी कि चारों तरफ वातावरण में सिर्फ रुदन ही रुदन, हर घर से चीख पुकार और रोने की ही आवाज सुनाई दे रही थी। और माताओं का कंठ रोते रोते एकदम क्षीण हो गया था, यानी ऐसा लगता था कि वो रोते रोते थक गई हैं और अब रोने की भी शक्ति उनमें नहीं बची है। चारों ओर अवसाद और हाहाकार का वातावरण मचा हुआ था, यानी कोई ऐसा घर अछूता नहीं था जहां किसी बच्चे की मृत्यु न हुई हो। ठीक है, समझ में आया? Yes, ma'am. पहला Yes, काव्यांश। ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब यस मैम। दूसरा काव्यांश। बहुत रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। अब यहाँ सुखिया के पिता का वर्णन है कि बहुत रोकता था सुखिया को। सुखिया भाई छोटी सी बच्ची है, छोटे बच्चों को रोकना बहुत मुश्किल होता है। अभी पेरेंट्स, अभी के दौर में छोटे बच्चे किसी न किसी तरीके से बाहर जाकर खेलने की मांग करते होंगे, लेकिन माता पिता उनको समझाते हैं, फुसलाते हैं और कहते हैं कि अभी बाहर महामारी फैली हुई है, बाहर तुम जाओगे तो तुम्हें भी कोरोना हो जाएगा। और इस तरह बच्चों को समझा बुझाकर घर में रखने की कोशिश की जाती है। यह स्थिति सुखिया के पिता की भी थी। महामारी फैली हुई थी, उसका पिता नहीं चाहता था कि उसकी बेटी बाहर जाए, तो वो बहुत रोकता था सुखिया को, कहता था कि बाहर खेलने न जा, लेकिन नहीं खेलना रुकता उसका। छोटी बच्ची थी, पिता मजदूरी करता था, वो मजदूरी करने चला जाता था, घर में माँ थी नहीं, अन्य भाई बहन थे नहीं, अब सुखिया करे तो क्या करे, कोई रोकने वाला भी उसका नहीं था घर में। बस वो क्या करती थी, बाहर निकल जाती थी अपनी सखी सहेलियों के साथ खेलने के लिए। नहीं ठहरती वह पल भर, घर में वो एक पल के लिए भी नहीं ठहरती थी। लेकिन जैसे ही सुखिया का पिता काम करके बाहर से आता, वो देखता कि उसके बाहर खेल रही है बेटी, मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे। जैसे देखता था कि बाहर वो खेल रही है और बाहर उसे खेलते देखकर उसके पिता का हृदय कांप उठता था और यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। और सुखिया को देखकर वो फिर अंदर, घर के अंदर उसे बुलाता था और भगवान से यही प्रार्थना करता था कि हे भगवान, मेरी सुखिया को कुछ ना हो। लेकिन क्या ऐसा हुआ? क्या ईश्वर ने सुखिया के पिता की बात को सुना? No, ma'am. नहीं। No, No, ma'am. नो ma'am. मैम। No, ma'am. भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। ज्वर में विभल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर। मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। अब यहाँ देखिए शब्दार्थ, दिवस मतलब दिन, तन यानी शरीर देह, ताप तप्त यानी ज्वर के कारण गर्म, विभल यानी दुखी भाव। अब भीतर जो डर रहा छिपाए, सुखिया का पिता जो है वो अपने डर को भीतर ही भीतर छिपाए था और हमेशा ईश्वर से करबद्ध हाथ जोड़कर प्रार्थना करते रहता था कि हे ईश्वर, मेरी बिटिया को कुछ ना हो, मेरी सुखिया को कुछ ना हो। लेकिन जिस डर से वो
डर भयभीत था, जो डर उसे मन ही मन सता रहा था, वही डर एक दिन बाहर आ गया। यानी एक दिन उसने देखा कि सुखिया का तन, पूरा शरीर बुखार के कारण जल रहा है। ताप तप उसने देखा कि पूरा शरीर एकदम बुखार से जल रहा है और ज्वर में विभल हो बोली वह। वैसे भी बच्चों, जब किसी भी व्यक्ति को बुखार बहुत ज्यादा हो जाता है, आवश्यकता से अधिक, तो वो उल्टा सीधा बोलने लगता है। बुखार के ताप के प्रभाव से वो कुछ भी बोलने लगता है। तो सुखिया भी बुखार में बहुत ज्यादा ताप तप्त थी, पूरा शरीर उसका जल रहा था और वह बोली कि मुझे देवी के प्रसाद, देवी के चरणों पर चढ़ाया हुआ एक फूल लाकर मुझे दो। और जैसे ही सुखिया का पिता यह सुना, वो अंदर तक हिल गया, बहुत भयभीत हो गया और उसे लगा कि मेरी बेटी और कुछ न मांगकर माँ देवी भगवती के चरणों में चढ़ाया हुआ एक फूल मांग रही है। और बस उसकी इस इच्छा को पूरी करने के लिए सुखिया का पिता चल देता है। उसके बाद देखिए काव्यांश 4, क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अव्यय सारे, बैठा था नौ नौ उपाय को की, चिंता में मैं मन मारे। जान सका न प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। क्रमशः यानी क्रम से, धीरे धीरे, कंठ यानी गला, क्षीण कमजोर, शिथिल ढीला, अव्यय शरीर के सारे अंग, नौ नौ यानी नया, प्रभात सजग चहल पहल से भरी सुबह, अलस आलस्य से भरा, स्वर्ण घन सुनहरी घटाएं, रवि यानी सूरज, संध्या सांझ या शाम। अब कवि यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि सुखिया की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। उसका कंठ, सबसे पहले तो कंठ उसका क्षीण हो गया, यानी उसके गले से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। शिथिल हुए अव्यय सारे, हाथ पैर तक उसका हिलना मुश्किल हो गया। सारे शरीर के अंग, हाथ पैर आंखें सब एकदम शिथिल शांत हो गए। बैठा था नौ नौ उपाय की, चिंता में मैं मन मारे। और सुखिया का पिता उसके सिरहाने बैठकर बस अपनी बेटी को निरीह रूप से, निरीह अवस्था में, ऐसा लग रहा था कि उसके पास कुछ उपाय ही नहीं है, वो अपनी बेटी को कैसे ठीक करे। बस मन मारे चुपचाप उसको एकटक देखते रहता था। और जान सका ना प्रभात सजग से, यानी कब सवेरे से दोपहर हुई, दोपहर से कब सूरज जो है वो सूरज जो है वो डूब गया, और कब संध्या आई, यानी कब सवेरा हुआ, कब दोपहर हुई, कब सांझ हुई, कब रात हुई, ये सुखिया के पिता को कुछ पता ही नहीं चलता था। क्योंकि बस वो अपनी बेटी को चुपचाप चुपचाप देखता था कि किस तरह से न वो हिल रही है, न डुल रही है, न कुछ बोल रही है। और इस तरह से उसको देखकर वो अपने आप में खोया रहता था, दुख में पूरी तरह से डूबा रहता था। समझ में आई बच्चों? हाँ, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. की ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। अब यहाँ कवि कह रहे हैं कि सभी ओर दिखलाई दी बस, अंधेरा, अंधकार यानी अंधेरा, छाया यानी प्रभाव, ग्रसना, ग्रसना का अर्थ होता है खा जाना या निगल जाना, ग्रस जाना, तिमिर यानी अंधकार, विस्तृत यानी चौड़ा फैला हुआ, महाकाश यानी खुला आसमान, झुलसी यानी जली हुई। अब सुखिया का पिता कह रहा है कि चारों ओर बस उसे अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। यहाँ अंधेरा निराशा का प्रतीक है बच्चों। इस कविता में अंधेरा जो है वो चारों तरफ, क्योंकि अंधेरा तो सिर्फ रात में ही होती है। अंधेरा कब होता है? रात में ना, दिन में तो अंधेरा नहीं होता है। Yes, ma'am. लेकिन यहाँ अंधेरा No, जो ma'am. है निराशा का प्रतीक है। सुखिया के पिता को की आंखों के सामने हमेशा अंधेरा छाया रहता था। क्यों? क्योंकि उसकी बेटी की जीवन की एक भी आशा की किरण नजर नहीं आ रही थी। उसकी बेटी पूरी तरह से शिथिल हो चुकी थी, न हिल रही थी, न डुल रही थी, और बस उसकी आंखें जो है एकदम लाल अंगारों के समान दहक रही थी। और ये देखकर
सुखिया का पिता काफी भयभीत हो गया और उसकी आंखों के आगे एकदम अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि खुले हुए आसमान में अंगारों के समान तारे जिस तरह से चमकते हैं उसी तरह सुखिया की आंखें भी बुखार से एकदम लाल लाल अंगारे के समान दहक रही थी। और ये उसका पिता उसे देखकर और ज्यादा भयभीत हो रहा था और उसके जीवन के लक्षण सुखिया को में जरा भी नजर नहीं आ रहे थे। यह देखकर वो और ज्यादा चिंतित, परेशान और दुखी हो गया। अब आगे, देख रहा था जो सुस्थिर हो नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसाकर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। सुस्थिर यानी पूरी तरह ठहरी हुई, क्षण यानी पल, अटल यानी स्थिर दृढ़, उकसाकर यानी प्रेरणा देकर या हिलाकर। अब सुखिया का पिता अपनी बीमार बेटी का वर्णन करते हुए कह रहा है कि देख रहा था जो स्थिर हो, एक क्षण के लिए भी जो लड़की कभी घर में नहीं रहती थी, कभी शांत नहीं बैठती थी, हमेशा खेलना कूदना दौड़ना यही करती रहती थी, कूदती फांदती रहती थी, लेकिन आज वही बेटी चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। आज सुखिया हिल भी नहीं रही थी, बोलना तो दूर की बात, कुछ हिल भी नहीं रही थी और चुपचाप बिस्तर पर आंखों, बस उसकी आंखें लाल अंगारे के समान दहक रही थी और चुपचाप पड़ी हुई थी। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसाकर, और उसका पिता उसे हिला डुलाकर उसे किसी तरह से कुछ भी बोलने के लिए प्रेरित कर रहा था कि बेटी कुछ तो बोलो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी क्या इच्छा है। तो अंत में किसी तरह से हिलाने डुलाने पर तब सुखिया बोलती है, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर, मुझे माँ भगवती के चरणों में चढ़ाया हुआ एक फूल लाकर दो। इस तरह से वो अपनी इच्छा जाहिर करती है। अब काव्यांश 7 में मंदिर का वर्णन है। मंदिर कहाँ था? ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, पाकर समुदित रविकर जाल। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। शैल यानी पहाड़, शिखर चोटी, विस्तीर्ण फैला हुआ, स्वर्ण कलश सरसिज, स्वर्ण कलश सरसिज यानी कमल के समान सुंदर सोने का कलश, विहसित हंसते हुए, समुदित भली प्रकार खिला हुआ, रविकर जाल सूर्य की किरणों का समूह, उसको कहते हैं रविकर जाल, आमोदित आनंद से भरा, मुखरित प्रकट। अब कवि यहाँ कह रहे हैं कि मंदिर के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि ऊंचे पर्वत की चोटी पर एक बहुत विशाल मंदिर स्थित था, उसके सोने का कलश सूर्य की किरणों से चमकते हुए, सूर्य की किरणें जब उस सोने के कलश पर पड़ती थी तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सूर्य की खिली हुई किरणों का स्पर्श पाकर कमल खिल जाता है, ठीक उसी तरह सूर्य की किरणों का स्पर्श पाकर मंदिर का सबसे ऊपरी हिस्सा जो है वो खिल गया था। धूप दीप की सुगंध से मंदिर का संपूर्ण आंगन, मंदिर का संपूर्ण वातावरण खुशबू से महक रहा था, क्योंकि मंदिर में लोग अक्सर दीप धूप जलाते हैं, उसकी खुशबू से चारों तरफ का वातावरण एकदम सुगंधित था। और ऐसा लग रहा था क्योंकि सारे भक्त वहां जय जयकार कर रहे थे, माँ का जय जयकार गुणगान कर रहे थे, और इसलिए वहां का वातावरण उत्सव के समान था, उल्लासमय था, खुशी का वातावरण था। यानी उस मंदिर में कहीं कोई दुख का नामो निशान नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि भक्तगण पूरी तरह से माता की भक्ति में लीन थे और हाथ जोड़कर माँ का जय जयकार कर रहे थे। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सब भक्ति मुदमय, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय, पतित तारिणी तेरी जय जय,
मेरे मुख से भी निकला, बिना बढ़े ही मैं आगे को, जाने किस बल से ढिकला। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के। भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। अब यहाँ पर वृंद यानी समूह, मृदु यानी मधुर मीठा, सुरीला, मुद्दमय खुशी सहित, पतित तारिणी गिरे लोगों या नीच लोगों का उद्धार करने वाली, ढिकला यानी ठेला गया, जैसे ढकेलना कहते हैं ना ढिकला, वही ढिकला से होता है ढकेलना। अर्पित भेंट करना, अंजलि दोनों हथेलियों का संपुट यानी जो हाथ ऐसे भर के करते हैं ना, इसको अंजलि कहते हैं। परम लाभ भगवान की कृपा, पुण्य यानी पवित्र, पुष्प यानी फूल। अब सुखिया का पिता देखा कि मंदिर में सारे भक्त लोग माँ का जय जयकार कर रहे हैं, माँ की भक्ति में पूरी तरह से लीन हैं, तो सुखिया का पिता भी चुपचाप वहां पर साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर मंदिर में प्रवेश कर गया। और वहां उसने देखा कि सब लोग माँ का गुणगान कर रहे हैं और गा रहे हैं कि हे पापियों का उद्धार करने वाली तथा सबके पापों को दूर करने वाली, हे माँ तेरी जय जयकार हो। इतना सब ये देखते ही सुखिया के पिता के मुंह से भी अचानक निकल पड़ा कि हे पतितों को तारने वाली माँ तेरी जय जयकार हो, तेरी जय हो। सभी भक्तों को गाते हुए सुखिया का पिता भी भक्तिमय होकर गाने लगा, यानी वो भी माता की आराधना करने लगा, माता की पूजा करने लगा। सुखिया के पिता के अंदर एक अपार शक्ति का प्रवाह हुआ, एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी ताकत, और इसी के बल पर वो धीरे धीरे मंदिर में प्रवेश करता गया। देवी का प्रसाद व फूल लेकर वह मंदिर के अंदर पता नहीं किस ताकत के वशीभूत होकर वो पहुंच गया। और जब पुजारी ने सुखिया के पिता से वो फूल प्रसाद सब कुछ ले लिया और लेकर माँ के चरणों में चढ़ा दिया, और फिर वहां से माँ के चरणों में चढ़ाकर फूल और प्रसाद उठाकर उसने उसको दिया। वह फूल पाने की खुशी में क्षण भर के लिए प्रसाद तक लेना भूल गया और एक टक माँ को माता दुर्गा को देखते रहा, क्योंकि वह सोच रहा था कि उसकी बेटी को शायद ये फूल मिले तो उसकी बेटी ठीक हो जाएगी। और यही मन में भावना पैदा हुई और वो एक टक माँ दुर्गा को देखे जा रहा था और अपने मन में इच्छा को दोहरा रहा था कि हे माँ तेरे चरणों पर चढ़ाया हुआ फूल ले जाकर मैं अपनी बेटी को दूंगा और मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। यही वो सोच रहा था, लेकिन उसका सोचना सफल नहीं हो पाया। सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने में पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानुषों के जैसा। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक सुचिता सारी।